हाय, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। पवित्र शास्त्र बाइबल की स्त्रियों से सीखे इस शिक्षा कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाय प्रियो, बाइबल में अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ के व्यक्तित्व सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक है। साथ ही विश्वासियों तक कुछ महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए स्त्रियों को प्रतीकात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकात्मक का अर्थ है कोई वस्तु या विचार किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के द्वारा प्रतिनिधित्व करना। इन्हीं में से एक उदाहरण है राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई नीतिवचन की पुस्तक में वर्णित आदर्श स्त्री। हम आज नीतिवचन की पुस्तक के 31वें अध्याय में वर्णित एक आदर्श पत्नी के उत्तम गुणों के बारे में सीखेंगे। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि एक भली स्त्री अपनी जीवन की विभिन्न भूमिकाओं के अनुसार अपने सभी उत्तरदायित्व किस प्रकार सफलतापूर्वक पूरा करती है। बाइबल पंडितों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का भी प्रतीक कहा गया है। इस अध्याय के अनुसार यह स्त्री एक आदर्श पत्नी और माँ और एक संयुक्त परिवार के प्रमुख सदस्य और एक व्यवसाय करने वाली महिला के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय के 1 से 9 तक के आयतों के अनुसार एक भली और विश्वास योग्य स्त्री को सबसे पहले एक उत्तम माँ की भूमिका में देखा जा सकता है। यहाँ पर वह परमेश्वर की भक्त स्त्री होने के नाते अपने पुत्र को उपदेश देती है। ऐसी उत्तम स्त्री अपने उस पुत्र को जो संसार में उच्च पद पर है, इसलिए उसने उन्हें ऊंचे नैतिक मूल्यों और धार्मिकता की शिक्षा देती है ताकि वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सच्चा आदर्श बन सके। आमीन। इसलिए वह अपने पुत्र को अपनी शक्ति स्त्रियों पर व्यर्थ न करने और मदिरा या दाकमधु का सेवन न करने की सलाह देती है, क्योंकि ऐसा करने से वे व्यवस्था को भूल जाते हैं और गरीबों के अधिकार छीन लेते हैं। इसके साथ ही वह उसे अनाथों और दरिद्रों की सहायता करने तथा सबके लिए धर्म पूर्वक न्याय करने की शिक्षा देती है। आमीन। एक स्त्री एक उत्तम माँ के रूप में भी सफल थी, इसलिए कि नीतिवचन की पुस्तक 31 के 28 में राजा सुलेमान ने कहा है कि उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। इस वजह से हम मान सकते हैं कि राजा सुलेमान जैसे एक सबल पुत्र के पीछे अवश्य ही एक आदर्श माँ खड़ी रही होगी। जैसे कि पहला राजा 2:19 में लिखा है, सुलेमान ने अपनी माता बरशेबा को दंडवत किया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। सुलेमान का यह कार्य अपनी माता को धन्य कहने के बराबर था। इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि सुलेमान जैसे एक सबल पुत्र के पीछे एक आदर्श स्त्री माँ की भूमिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। इस विषय के दूसरी बिंदु में हम सीखेंगे कि यह स्त्री एक पत्नी की भूमिका में कैसी है। नीतिवचन के पुस्तक 31 का 11 और 12 तथा 19 के 14 पद के अनुसार उसके पति को उस पर पूरा विश्वास होता है और उसे कभी भी लाभ की कमी नहीं होती। वह उसके लिए मुकुट के समान है। वह अपने जीवन के सभी दिनों में अपने पति के साथ बुरा नहीं बल्कि भलाई ही करती है। एक पति के लिए ऐसी बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए नीतिवचन 31 का 23 कहते हैं, एक गुणी पत्नी पाना कठिन है और उसका मूल्य बहुत अधिक है। जब उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। इसलिए नीतिवचन 31 का 28 में लिखा है कि और उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। आमीन। इस विषय के तीसरी बिंदु में हम देखते हैं कि एक आदर्श पत्नी अपने पूरे घराने के लिए कितनी भली होती है। नीतिवचन के पुस्तक 31 का 15 और 20, 21 और 27 इत्यादि पदों के अनुसार वह अपने घराने को भोजन उपलब्ध कराती है और वह बुद्धिमान तथा दयालु होती है। वह बुद्धि की बातें करती है और कृपा की शिक्षा देती है तथा अपनी रोटी बिना परिश्रम से नहीं खाती। इसलिए नीतिवचन के पुस्तक 31 का 27 में कहा गया है कि
वह अपने पूरे घराने के लिए भी बलि स्त्री है। आमेन। इस विषय का 14 बिंदु कहता है कि एक स्त्री बहुत मेहनती और कुशल है। नीतिवचन के पुस्तक 31 का 13, 16, 19, 22, 24 इत्यादि आयतों में उसके कामों के बारे में एक लिखा है कि वह स्त्री दूर से कच्चा माल खरीद कर वस्त्र तैयार करती और उन्हें अपने सहयोगियों के माध्यम से दूर दराज में बेचती थी। अपने लाभ से वह खेत खरीद कर बड़े पैमाने पर खेती करती थी। काम करने से वह थकती नहीं थी और अपने दास दासियों से बुद्धिमानी से काम करवाती थी। वह व्यापार के जहाजों के समान दूर देशों से अपने भोजन मंगवाती थी। ये बातें स्पष्ट करती है कि एक आदर्श पत्नी अपने घर के संदर्भ में ही काम करना बुद्धिमत्ता समझती है। आमीन, हालेलुया। 5वीं बिंदु में एक बताया गया है कि वह किस तरह काम करती है। नीतिवचन के पुस्तक 31 का 13 के अनुसार वह अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह अपने कामों को ना तो घमंड का कारण बनाती है और ना ही उसे श्राप मानती है। वह परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। आमीन। 8वीं बिंदु उसकी विशेषताएं बताती है। वह बुद्धि से बोलती है और न्याय तथा सत्य के अनुसार व्यवहार करती है। उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है और एक भली स्त्री व्यापारी को कमरबंद देती है। कमरबंद शब्द का अर्थ बेल्ट है। बाइबल में इसका अर्थ सत्य है, अर्थात वह सबके साथ सत्य और न्यायोचित व्यवहार करती है। वह दीन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्र की सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाती है और वह बुद्धिमान तथा दयालु है। आमीन। 7वीं बिंदु कहती है कि वह परमेश्वर का भय मानती है। नीतिवचन 31 का 30 कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस वजह से हम समझते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह परमेश्वर से डरती है और उसकी सुंदरता से बढ़कर उसका यह गुण प्रशंसनीय है। आमीन, हालेलुया। 8वीं पॉइंट यह है कि एक भली स्त्री की भविष्य के विषय में सुलेमान कहते हैं, रात को उसका दिया नहीं बुझता, अर्थात संकट और मुसीबतों का भी वह सफलता पूर्वक सामना करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी अंधकार उसके जीवन में नहीं घिर सकता। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और वह आने वाले समय को देखकर हंसती है। उससे भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि आशा और विश्वास के साथ वह दृढ़ बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। इस संदेश की दूसरी बात में नया नियम में इस आदर्श पत्नी की तुलना प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से की गई है। प्रभु यीशु के लोगों के द्वारा नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के समाज को ही कलीसिया कहा जाता है। इफिसियों की पत्री 5 का 25 से 27 तक के वचन के अनुसार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की भूमिका में है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना उसका मुख्य कार्य है। सुसमाचार पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बनने वालों का वचन के द्वारा पालन पोषण करना और उन्हें विश्वास में बढ़ाना कलीसिया का उत्तरदायित्व है। इसके लिए वह पवित्र आत्मा, पवित्र वचन और वरदानों के द्वारा आनंद पूर्वक अपने इस कार्य को पूरी करती है। जहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ वहाँ वह प्रभु के शिष्यों को नियुक्त करती है और वह अपने बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा देती है और भले भले कार्य को करती है। कलीसिया इस धरती पर सत्य की कमर बंद पहन कर रहती है और सत्य अर्थात यीशु की पहचान में बढ़ती रहती है। समस्याओं के समय भी अंधकार उसे घेर नहीं सकता, इसलिए कि वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ पवित्र वचन के प्रकाश में इस धरती पर रहती है। आमीन, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक 35 का 25 और 26 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मूसा से अपने लिए निवास स्थान बनाने को कहा, तब जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे सब उस महान कार्य में शामिल हुई। वैसे ही कलीसिया के सभी सदस्य जिन्हें सत्य का प्रकाशन मिला है बुद्धि से काम करते हैं। वे सताव और अन्य समस्याओं से नहीं डरते। उनकी दिया अंधकार में नहीं बुझती है, बल्कि प्रभु के दूसरे आगमन तक जलती रहेगी। इसलिए प्रियो, कलीसिया से प्रेरित पत्रस कहते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया।
निधि वचन की पुस्तक में लिखा हुआ एक आदर्श पत्नी बेल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है कि उन्हें शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वह महीन मलमल पवित्र लोगों के धर्म के काम है। एक स्त्री अर्थात कलीसिया भविष्य को आशा भरी नजरों से देखती है। इसलिए निधि वचन की पुस्तक 31:28 कहते हैं, उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतानें उठकर कलीसिया को भी धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु के द्वारा भी कलीसिया की प्रशंसा की जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, निधि वचन 31:28 कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु भी कलीसिया पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह उसके द्वारा पवित्र और निर्दोष बनाई गई है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की संतान बनकर प्रभु यीशु मसीह की शरीर रूपी अर्थात नए नियम के आदर्श स्त्री कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र वचन और प्रार्थना में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मसीह के सिर तक बढ़ते जाए। इसके लिए प्रभु यीशु आप सबको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करने के लिए प्रार्थना करती हुई इस संदेश को समाप्त करती हूँ। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल की और महिला व्यक्तित्वों के साथ हम फिर मिलेंगे। आमीन, आमीन।